समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। किस बात का डर था कटप्पा को? क्या देवसेना संभाल पाएगी माहेश्मती को? क्या माहेश्मती को आएगी शिवगामी की याद? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। बाहुबली 3 की कहानी में इस बार दुश्मन काफी ज्यादा आक्रामक होंगे, जिससे माहेश्मती के राजा महेंद्र बाहुबली को निपटाना होगा। माहेश्मती में इस बार पुराने दुश्मनों की वापसी होगी, जिसमें बिज्जल देव उनकी पूरी मदद करेगा। बिज्जल देव आज भी माहेश्मती का राजा बनने के सपने देखता है। इसी लालच की वजह से वो माहेश्मती के दुश्मनों से हाथ मिलाने से पीछे नहीं हट रहा। कटप्पा की बात करें तो एक्सपीरियंस होने की वजह से उसे आने वाले खतरे का पहले ही पता लग जाता है, जिसे लेकर वो महेंद्र को भी पहले ही अलर्ट कर देता है। हालांकि महेंद्र ये कहकर कटप्पा को शांत करा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो बस ज्यादा सोच रहा है। हालांकि कटप्पा जानता है कि हो ना हो जल्द ही युद्ध होने वाला है। कटप्पा माहेश्मती का दौरा करने निकलता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर राज्य के लोग किस हाल में हैं और पूरे माहेश्मती की कंडीशन कैसी है। वही दौरा करते वक्त कटप्पा बिज्जल देव को दूसरे राज्य के सैनिक से बात करते हुए सुन लेता है, जो माहेश्मती में आक्रमण की तैयारी कर रहे होते हैं। बिज्जल देव दूसरे राज्य के सैनिक को माहेश्मती के राजमहल का एक मैप दे देता है ताकि उनका राजमहल में घुसना आसान हो जाए। हालांकि कटप्पा को ये बात सुनते हुए बिज्जल देव देख लेता है और बुढ़े हो चुके कटप्पा पे वार कर देता है। बुढ़े होने के बावजूद कटप्पा में इतनी ताकत थी कि वो बिज्जल देव के हाथों पे तलवार से जोर से वार करते। बिज्जल देव का पहले से ही एक हाथ नहीं है, वही उसके दूसरे हाथ पे अब कटप्पा ने अपनी तलवार से काफी गहरा वार कर दिया है। हालांकि बिज्जल देव के वार की वजह से कुछ ही देर में कटप्पा की मौत हो जाती है, जिसकी खबर जब माहेश्मती में पहुंचती है तो महेंद्र बाहुबली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कटप्पा पे तलवार के निशान देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। वही कटप्पा की मौत के कुछ दिनों बाद देवसेना की नजर बिज्जल देव के हाथ पे पड़ती है, जिसपे तलवार के गहरे निशान नजर आ रहे थे। हालांकि देवसेना ऐसा नहीं दिखाती कि उसे सारी बात समझ आ रही है। देवसेना अब जान चुकी होती है कि कटप्पा को बिज्जल देव ने ही मारा है, जो कहीं ना कहीं किसी साजिश की तैयारी में है। वही महेंद्र 2 दिनों के लिए जंगल में शिकार के लिए जाने वाला होता है, जिस वजह से अब पूरे माहेश्मती की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए राजमाता देवसेना पे आ जाती है। बिज्जल देव को यही एक अच्छा मौका लगता है और महेंद्र के जाने के बाद अगले दिन ही बिज्जल देव दूसरे राज्य के सैनिक को आक्रमण कर देता है और देखते ही देखते हर जगह से माहेश्मती के राजमहल को दूसरे राज्य के सैनिक घेर लेते हैं। देवसेना युद्ध की ओर इशारा करती है और अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश देती है। माहेश्मती के सैनिक क्योंकि आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से कई सैनिक शुरुआती दौर में मारे जाते हैं। देवसेना भी काफी निडरता से सैनिकों का सामना करती है। वही ऐसा करते वक्त उसे शिवगामी की याद आ जाती है कि आखिर उन्होंने किस तरह से छोटे अमरेंद्र को हाथों में लेकर दुश्मनों का सामना किया था और कितने अच्छे तरीके से इतने सालों तक माहेश्मती की कमान संभाली थी। देवसेना शिवगामी को एक इंस्पिरेशन की तरह लेती है और खुद ही आने वाली चुनौती का सामना करने लगती है और अपने कुछ सैनिकों को आदेश देती है कि महेंद्र को इन सब चीजों की जानकारी दो। वही इस लड़ाई में रानी अवंतिका देवसेना का पूरा साथ देती है, जो एक प्रोफेशनल कम्बैट वॉरियर होती है। अवंतिका और देवसेना काफी अच्छे ढंग से अपने सैनिकों को गाइड कर दुश्मन राज्य के सैनिक को घेरते हैं और निडरता से लड़कर दुश्मनों को भगा देते हैं। इतने में ही महेंद्र की वापसी होती है। देवसेना अपने राज्य कुंतला से भी सैनिक बुलवा लेती है, जिससे दुश्मन राज्य के सैनिक कमजोर पड़ जाते हैं और जल्द ही उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। इस लड़ाई के खत्म होते ही बिज्जल देव को हमेशा के लिए माहेश्मती से निकाल दिया जाता है और अब वो जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।